हम कल आप लोग को पढ़ाए थे अंग्रेजी का कुछ एक वर्ड से कई वर्ड बनाना, उसके पहले एक लेटर जोड़ जोड़ के कई वर्ड बनाना, जो अंग्रेजी सीखने में बहुत मददगार है और कभी हम उसको भूल नहीं पाएंगे। वो एक ट्रिक बताए थे, जैसे हम आप लोग को बताए थे क्या, एट से बहुत सारा शब्द इसके पहले अलग अलग लेटर जोड़ के बहुत सारा वर्ड आप लोग को बताए थे, 8-10 वर्ड कैसे बनेगा। जैसे एटी से हमने बताया था पहले बी जोड़ के, एटी में पहले बी जोड़ के हम बैट बनाएंगे, फिर एटी में हम लोग सी जोड़ के कैट बनाएंगे, फिर हम लोग एटी में ई जोड़ के ईट बनाएंगे, फिर इस तरह से बहुत सारा बताए थे। एफ से एफ जोड़ के फैट बनाएंगे और एम जोड़ के मैट बनाएंगे, आर जोड़ के रेल बनाएंगे, इस तरह बहुत सारा वर्ड बताए थे। आज हम लोग उसी तरह से देखेंगे एन से। क्या देखेंगे? एन से। देखिए एन से, एन के पहले हम लोग अलग अलग लेटर जोड़ के और अंग्रेजी का वर्ड बनाएंगे, सीखेंगे, उसका मीनिंग जानेंगे। ये अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत आसान ट्रिक है, इससे हम लोग बहुत सारा शब्द आसानी से सीख पाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए और सीखिए, और सीख के जो यहाँ इस ट्रिक से सीखिएगा उसका स्पेलिंग आप कभी भूल नहीं पाएंगे। अगर एट जानते हैं तो जान जाना कि इसके पहले बी लगाने से बीएटी बैट हो जाता है, सी लगाने से सीएटी कैट हो जाता है, तो भूल पाएंगे? कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी तरह से आज हम लोग देखेंगे एन से। तो एन से अब हम लोग यहाँ इसमें अगर इसके पहले हम लोग अगर एन के पहले अगर बी जोड़ दें तो क्या बनेगा? बैन बनेगा। क्या बनेगा? बैन। तो बैन से क्या हो जाएगा? बैन से, बैन का अर्थ होता है प्रतिबंध लगाना। बैन का अर्थ क्या होता है? हाँ। अब यहाँ अगर सी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? कैन। कैन मीन्स सकना। ठीक है, उसी तरह से यहाँ एफ जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? फैन। फैन मीन्स एफ जोड़ दिए। उसके बाद में यहाँ एम जोड़ दिए। क्या जोड़ेंगे? एम जोड़ दिए तो क्या हो गया? मैन। फिर यहाँ हम लोग पी जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? पी जोड़ेंगे। इसके पहले पी जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पैन हो जाएगा। पैन हम कहते हैं वो आमलेट उमलेट बनाते हैं, देखे हो, तो उसको पैन कहते हैं, या कढ़ाई जो होता है तसली टाइप का, उसको भी हम लोग पैन कहते हैं। तो पी से पैन हो गया। अब फिर इसके हम लोग आर जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? अब हम लोग आर जोड़ेंगे इसके पहले तो क्या हो जाएगा? रैन हो जाएगा। रन जानते हो? रन। तो रन, आर यू एन, रन मीन्स दौड़ना, और आर एन जो है वो रन का पास्ट रूप है। इसका मतलब हो जाएगा क्या? दौड़ा। इसका अर्थ क्या हो जाएगा? दौड़ा। और इसके बाद में हम भी जोड़ेंगे। तो ये तो आप सभी लोग जानते हैं, क्या है? वैन। वैन मीन्स क्या होता है? गाड़ी। कौन सा गाड़ी? जो सामान ढोने वाला जो होता है ना, छोटा सा गाड़ी, उसको कहते हैं हम लोग वैन। और इसके बाद हम लोग यहाँ बी जोड़ दिए। अब हम लोग क्या जोड़ेंगे? डब्ल्यू जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? इसका अर्थ क्या होगा?
W जोड़ते हैं तो WN वैन, उसका वान का मतलब क्या होता है जानते हो? हाँ, वान का अर्थ है रोगी, सुस्त। ठीक है, सुस्त जो होता है एकदम, देखते हो कोई मरीज आदमी कितना सुस्त होकर बैठा रहता है, ना बोलता है ना चलता है। तो ये W से WN वान मीन्स होता है, ये पीला में भी इसका यूज होता है, पीला या रोगी या सुस्त। तो अब हम लोग इससे देखेंगे यहाँ कि क्या क्या वर्ड हम लोग का बन गया। तो हम लोग का बना पहले VAN वान, वैन VAN वैन, वैन मीन्स प्रतिबंध लगाना, वैन मीन्स हाँ प्रतिबंध लगाना। फिर CAN कैन, कैन मीन्स सकना, कैन मीन्स सकना। और फिर हो गया FM फैन मीन्स पंखा। और फिर F के बाद A में मैन, मैन मीन्स आदमी। और PN पैन, पैन मीन्स पढ़ाई। या तसली। उसके बाद RN, ये है रन का पास्ट टू, यानी कहते हैं हम दौड़ा, दौड़ा। और ब्रैकेट में लिखो रन का, रन का पास्ट फॉर्म। VN वान, गाड़ियाँ लिख देते हैं। WN वान मीन्स हो गया रोगी, सुस्त। इस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ एक एन से हम लोग कितना 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नए वर्ड हम लोग एक वर्ड। एन क्या है? एन मीन्स क्या होता है? पहले एन को जानते हैं। एन मीन्स क्या होता है? एन मीन्स ए और एन। एन कहाँ लगता है? तो एन वावेल से शुरू वर्ड के पहले एन लगता है, ठीक है। और कॉन्सोनेंट से जो शुरू होता है उसके पहले ए लगता है। तो एन ये हो गया। एन से हम लोग 8 नया वर्ड यहाँ निकाले, यहाँ बनाए। अब इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। याद रहेगा आप लोग को? जैसे हम लोग कल याद किए थे, कल हम लोग सीखे थे क्या, किस चीज से? एक्ट से। एक ही एक्ट से हम लोग सीखे थे 8 नया वर्ड बनाना। फिर आज हम लोग एन से सीखे 8 नया वर्ड बनाना। फिर हम लोग अगले दिन किसी और चीज से सीखेंगे। और इंग्लिश को बहुत, अंग्रेजी का जो डर है दिल में, उसको हम लोग निकालेंगे। और बहुत मजा आ रहा है ऐसे अंग्रेजी में। तो इस तरह से हम लोग अंग्रेजी बहुत आसानी से सीख पाएंगे, ठीक है। चलिए।